हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर इशू ऑफ शेयर आगे कंटिन्यू, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। एडिशन है 2025 और इस साल जो हम करते जा रहे हैं क्वेश्चन, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते जा रहे हैं। अभी तक आपको याद हो पार्टनरशिप है, वो उसमें टोटल 7 चैप्टर हैं, उसके हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए। टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक की 3 बुक हैं, तीनों बुक में टोटल 13 चैप्टर बनते हैं। हम सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेंगे। एक ही प्लेलिस्ट आपके लिए बना रखी है, उसमें आपको हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। आप अपने एग्जाम डेज में इन क्वेश्चन को कर जाओ, आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। आज जो क्वेश्चन लेके आया हूँ वो 14 क्वेश्चन है। उसमें मैं जर्नल एंट्री भी पास करनी है, कैश बुक भी बनानी है और बैलेंस शीट भी बनानी है। देखो कैसे करते हैं। मैं पहले क्वेश्चन रीड करता हूँ, उसके बाद डिस्कस करते हैं। लिखा है नेशनल टेक्सटाइल लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद द ऑथराइज कैपिटल ऑफ ₹3 लाख डिवाइडेड इनटू 3000 शेयर ऑफ ₹100 ईच। कंपनी की ऑथराइज कैपिटल दे रखी है जो कि रुपये की फॉर्म में है 3 लाख, और उसको डिवाइड करते हैं तो 3000 शेयर हैं कंपनी के, जिसकी वैल्यू जो फेस वैल्यू बता रखी है कंपनी ने पर शेयर की वो 100 रुपये है। विच वर ऑफर टू पब्लिक, जो कि उसने पब्लिक को ऑफर कर दी, यानी कि ऑथराइज कैपिटल भी सेम है और इशूड कैपिटल भी सेम है। आगे दे रखा है अमाउंट पेबल एज ₹30 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, 30 रुपये तो एप्लीकेशन के हैं, ₹40 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट एंड ₹30 पर शेयर ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 3 इंस्टॉलमेंट बना रखी हैं। दीज शेयर वर फुल्ली सब्सक्राइब्ड। फुल्ली सब्सक्राइब्ड का मतलब है जितने कंपनी ने ऑफर किए थे पब्लिक को, पब्लिक ने उतने ही शेयर एक्सेप्ट कर लिए। इट इज कॉल्ड फुल्ली सब्सक्राइब्ड। एंड ऑल मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड, और सारी मनी भी कंपनी को रिसीव्ड हो गई। प्रिपेयर कैश बुक, हमें कैश बुक बनानी है। जर्नल एंड बैलेंस शीट शोइंग शेयर कैपिटल, और बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल शो करनी है। कैसे करते हैं देखते जाओ। देखो अब ये ऐसे समरी बना लिया करो वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट में क्वेश्चन की जब भी शेयर का क्वेश्चन हो, कोशिश करा करो समरी बना लो। इट्स नॉट ए मैंडेटरी, ये दोबारा आपको रिपीट करता हूँ, जरूरी नहीं है बनानी, लेकिन अपनी फैसिलिटी के लिए ज़्यादा बेटर है, वरना बार बार क्वेश्चन देखते रहेंगे। देखो ऑथराइज कैपिटल दे रखी है। ऑथराइज कैपिटल है कंपनी की लाइफ की मैक्सिमम कैपिटल, जो कि 3 लाख है। वो किस में डिवाइड है? 3000 शेयर में। उसके बाद आगे बता रखा है एप्लीकेशन कितने की है? 30 की। यानी कि जो 100 रुपये को कॉल करेंगे वो हम इंस्टॉलमेंट में करेंगे। इनको क्या बोलते हैं हम? इंस्टॉलमेंट। कंपनी ने 3 इंस्टॉलमेंट बनाई। एप्लीकेशन पे 30 रुपये, अलॉटमेंट पे 40 रुपये और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 30। कैसे करते हैं? जब कभी भी क्वेश्चन में जर्नल एंट्री मांगता है तो जितनी इंस्टॉलमेंट थी उनकी डबल एंट्री पास करेंगे। यानी कि एप्लीकेशन पे 2, अलॉटमेंट पे 2 और फर्स्ट कॉल पे 2। टोटल 3 इंस्टॉलमेंट है तो 6 जर्नल एंट्री पास करनी थी, जो हमने अभी कुछ क्वेश्चनों में करके भी दिखाई। लेकिन जब कभी भी कैश बुक आएगी आपके साथ, जर्नल भी मांग ले और कैश बुक भी मांग ले, तो हर इंस्टॉलमेंट की एक एंट्री आएगी। जर्नल में तो करेंगे नॉन बैंक वाली एंट्री, और जो बैंक से रिलेटेड एंट्री है वो कैश बुक में आएगी। आपको थोड़ी 11th पे चलो कैश बुक करते थे, 2 कॉलम कैश बुक, जिसमें एक कैश का कॉलम था एक बैंक का। हमने यहाँ जो कैश बुक बनानी है खाली बैंक कॉलम वाली बनानी है। यानी कि बैंक से रिलेटेड जो भी रिसिप्ट आई है वो इधर, और बैंक से रिलेटेड कोई पेमेंट हुई है तो इधर। क्लियर हुआ? अब पहली एंट्री देखो एप्लीकेशन पे क्या करते थे, दिमाग में बना लिया करो। मैं रफ में वैसे आपको यहाँ करके दिखाता हूँ, जिससे बड़े आराम से आपसे बनेगी। पहली एंट्री करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, यही तो लिखते थे। देखो ये आप रफ में बना लो, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, यही तो करते थे। कितने हैं? 3000 शेयर है इंटू 30, कितना बन गया? 90,000 रुपये। इसकी जर्नल एंट्री में नहीं पास करनी, क्योंकि इसमें तो बैंक आ गया। जितनी भी बैंक की एंट्री आएंगी, जैसे हर जर्नल एंट्री में एप्लीकेशन पे एक तो बैंक की दिखेगी आपको एंट्री, एक नॉन बैंक की दिखेगी। जैसे पहली एंट्री क्या पास करते थे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ये हम किस में करते थे? एप्लीकेशन के टाइम पे। दूसरी एंट्री इसी में क्या करते थे? शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। दूसरी एंट्री में बैंक नहीं है, वो तो जर्नल में शो करेंगे, और जिसमें बैंक आ जाएगा वो आप कैश बुक में शो कर दोगे। और कैसे करोगे? देखो बैंक डेबिट दिख रहा है या क्रेडिट? डेबिट, तो डेबिट में आ जाएगा। या लिख दो उसके अपोजिट अकाउंट। क्या लिखोगे यहाँ पर? टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना अमाउंट दिखाया आपने? 90,000। कैसे आ गया? ये रहा, समझ आ गया होगा। ये 3000 शेयर हैं इंटू 30 रुपये, कितना बन गया? 90,000। क्लियर हो गया? इसको जर्नल में शो नहीं करना। जब कैश बुक बनाओगे तो याद रख लो, जो जिसमें बैंक आएगा जिस जर्नल एंट्री में, उतनी वो कैश बुक में आ जाएगी। अब इसी के अंदर दूसरी एंट्री क्या पास करते थे? शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, वो यहाँ पास कर दो। लिख दो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कर दो शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसमें कितना अमाउंट आएगा? सेम आएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट। ये रहा।
भाई इसके अंदर जो आपके शेयर थे, शेयर कितने दे रखे हैं, 3000 शेयर हैं, इनटू करो जो रेट है, कितना रेट है, 30 रुपये इंस्टॉलमेंट का। इसीलिए समरी हमें बेनिफिशियल है कि समरी होगी तो डायरेक्ट यहीं से देखते रहेंगे, बार बार क्वेश्चन की जरूरत ही नहीं। कितना हो गया, 90,000 रुपये, लिखो 90,000 रुपये। इसके बाद इसकी नरेशन भी लिख दिया करो, शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर हो गया, ये तो बन गई पहली एंट्री। अब अलॉटमेंट पे भी 2 एंट्री पास करते थे, दिमाग में बना लो। पहली एंट्री बनती थी शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, जिसको ड्यू की एंट्री बोलते हैं कि अलॉटमेंट मनी ड्यू हो गई, तो उसमें तो बैंक कहीं नहीं आ रहा, वो एंट्री पास करो। लिखो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और कितना अमाउंट आएगा, 3000 शेयर हैं, और एक अलॉटमेंट का अमाउंट कितना बना रखा है, 40 रुपये। देख लो ध्यान से, मल्टीप्लाई कर दो 40 से, 1,20,000, 1,20,000। और इसकी नरेशन में लिख दो अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 3000 शेयर ऑफ ₹40 ईच। भाई ये तो बन गई आपकी एंट्री नॉन बैंक वाली, याद रख लो। इसी के बाद इसमें सेकंड एंट्री क्या पास करते थे, ये तो ड्यू की बनती थी, याद कर लो। दूसरी एंट्री अलॉटमेंट में ही पास करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। बैंक डेबिट दिख रहा है, जैसे ये एंट्री आपको दिखाई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन था, इसमें क्या बनेगा, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। बैंक डेबिट है तो डेबिट आ जाएगा, लिख दो यहाँ टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। वो बैंक से रिलेटेड एंट्री है, वो कैश बुक में आ जाएंगी, ध्यान रख लो। कितना है, 3000 इंटू 40 करा, ये रहा, कितना बन गया था, 1,20,000। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई। भाई हमने क्या करा, जो एप्लीकेशन थी, ये कौन सी एंट्री हो रही है, ऑन एप्लीकेशन लिख लो, ये तो एप्लीकेशन की आपकी एंट्री है। ये कौन सी हो रही है, ऑन अलॉटमेंट की एंट्री हो रही है, याद रख लेना। क्लियर है। और ये कौन सी एंट्री आएगी, अब ऑन फर्स्ट कॉल की आएगी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। क्लियर है। उसके अंदर क्या पास करें, फाइनल कॉल अकाउंट। सब में बैंक वाली एंट्री नीचे पहुंच जाएगी कैश बुक में। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन बनती थी, बैंक डेबिट दिख रहा है तो डेबिट साइड आ जाएगा कैश बुक की टू। और उसके बाद जिसमें नॉन बैंक सेकंड एंट्री करते थे, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। यहाँ अलॉटमेंट पे पहले बैंक नहीं बनता था, पहले मैसेज कन्वे होगा, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, वो कर दी। बैंक टू शेयर अलॉटमेंट है, वो जर्नल में ना दिखा के यहाँ दिखा देंगे। ऐसे इसके अंदर फर्स्ट कॉल पे करेंगे। फर्स्ट कॉल पे पहली एंट्री तो ड्यू की बनेगी, क्या लिखेंगे उसे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, वो लिखो, बैंक तो आ ही नहीं रहा ना उसमें, लिख दो। यहाँ लिखो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, और टू करो शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट आ जाएगा, नोट करो, 3000 शेयर हैं, और इनटू कर दो 30, कितना बन जाएगा, 90,000, लिख दो 90। क्लियर है। और इसकी नरेशन भी लिख दो, इसमें बैंक नहीं था, यहाँ गया, इसी की सेकंड एंट्री बनेगी, बैंक टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, वो यहाँ लिखेंगे। नरेशन लिख दो, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, और पूरा लिख दो ऑन 3000 शेयर ऑफ ₹30 ईच, ₹30 ईच। क्लियर है। ये तो जर्नल एंट्री में पास कर दी। अब इसी के अंदर दूसरी एंट्री करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, बैंक डेबिट दिख रहा है, डेबिट साइड आ जाएगा कैश बुक में, लिख दो यहाँ टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। चलो ये कितना अमाउंट आएगा, ये रहा 3000 इंटू 30 है, 30 की फाइनल कॉल थी, नोट कर लो, कितना बन गया, 90,000 रुपये। अब इनका टोटल करके कैश बुक, इसका टोटल कर दो, कैश बुक को क्लोज करो। जर्नल एंट्री तो पास हो गई थी, कितना बन गया, करते हो 180, 3 लाख रुपये बन गया, लिख दो 3 लाख रुपये, ये रहा। और इधर क्रेडिट साइड के अंदर आप लिखोगे बाई बैलेंस CD, ये रहा रुपये, ये हमारी कैश बुक बन गई। ऐसे बनती थी कैश बुक। जब कभी भी जर्नल के साथ कैश बुक मांग ली तो जर्नल आपकी हाफ हो जाएंगी, यानी कि हर इंस्टॉलमेंट पे क्या करते थे, 2-2 एंट्री करते थे। जो बैंक वाली एंट्री है वो सीधी कैश बुक में। बैंक यदि जर्नल में डेबिट में आ रहा है तो वो डेबिट साइड आएगा, बैंक जर्नल में क्रेडिट आ रहा है, जैसे रिफंड हो, ओवर सब्सक्रिप्शन आ जाएगी, अभी वो क्वेश्चन आएंगे, उनमें बैंक क्रेडिट दिखेगा तो क्रेडिट साइड आ जाएगा। क्लियर है। तो ऐसे करते हैं कैश बुक। अब इसकी प्रिपेयर करते हैं बैलेंस शीट। ऐसे बनती है, ऊपर तो कंपनी का नाम लिख दिया करो, बैलेंस शीट ऑफ नेशनल टेक्सटाइल लिमिटेड, और ब्रैकेट में कर दिया करो एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब है ये फुल बैलेंस शीट नहीं है, हमसे खाली शेयर कैपिटल मांग रखी है, वो रिप्रेजेंट करनी है। नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे, इसमें हम सारी कैपिटल दिखाएंगे। 3 टाइप की कैपिटल है, ऑर्डर भी याद रख लेना, पहले नंबर पे ऑथराइज कैपिटल, नंबर 2 पे इशूड। ये दोनों कैपिटल बैलेंस शीट में नहीं आएगी। फिर सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, वो बैलेंस शीट में आएगी। देखो सबसे पहले नोट्स टू अकाउंट्स में, अब हमारे पास समरी तो वही क्वेश्चन में सारी वहीं से आ जाएगी। नंबर 1 हेडिंग डाल दो यहाँ पर, और इसके अंदर लिख दो आप यहाँ शेयर कैपिटल, ये रहा। इसी के अंदर तीनों कैपिटल आपको दिखानी है। पहले नंबर की जो कैपिटल आएगी वो है ऑथराइज कैपिटल, लिख दो ऑथराइज कैपिटल। और इसी कैपिटल का मैंने आपको दूसरा नाम बताया था, रजिस्टर्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल, 3 नाम से बुलाएंगे इसको। तीसरा है नॉमिनल कैपिटल।
कितनी दे रखी है, नोट करो। इस क्वेश्चन के अंदर दोनों कैपिटल सेम है, ऑथराइज भी और इशूड भी। ऑथराइज कैपिटल दे रखी है जो कि ₹3 लाख की फॉर्म में है, डिवाइडेड इनटू 3000 शेयर है ऑफ ₹100 ईच, तो ये ऑथराइज कैपिटल हुई। और इतने ही हमने पब्लिक को ऑफर कर दिए, तो ऑथराइज भी सेम रहेगी और इशूड भी सेम रहेगी। यहाँ लिख लो पहले कितने शेयर दे रखे हैं, 3000 शेयर दे रखे हैं, लिखो 3000 शेयर ऑफ ₹100 ईच, और ये यहाँ आप मेंशन कर दोगे 3000 और इनटू करो 100, तो कितना बन जाएगा, 3 लाख रुपये। ये तो कंपनी की ऑथराइज कैपिटल है। क्लियर हो गई। ये ऑथराइज का मतलब है कंपनी की लाइफ की मैक्सिमम कैपिटल है। नंबर 2 पे आ जाओ, इशूड कैपिटल। ये रही इशूड कैपिटल भी बाई चांस इस क्वेश्चन में सेम है। जितनी ऑथराइज थी कंपनी ने सारे शेयर ऑफर कर दिए पब्लिक को। लिख दो यहाँ पर 3000 शेयर ऑफ ₹100 ईच, मल्टीप्लाई करके दिखा दो। ये रहा 3000 शेयर इनटू करो 100, तो कितनी बन गई, 3 लाख रुपये। अब तीसरे नंबर पे आओ। तीसरे नंबर की कैपिटल देखो, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। बड़े ध्यान से, इसके अंदर 2 हेडिंग खुलते हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। लिख लो पहले आप, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। इसका मतलब कंपनी ने सारी कॉल मांग ली और शेयर होल्डर ने आपको सारे अमाउंट पेड कर दिया, वो तो इसमें आएगा। वो कितने दिखा रखे हैं, देखो ये आपको दिखा रखे हैं 3000 शेयर हमने पब्लिक को ऑफर करे थे और सारे पैसे कंपनी को मिल गए, तो ये 3 लाख हो गई। दूसरी कैपिटल भी मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, मैंडेटरी नहीं है लेकिन ज़्यादा बेटर है, क्योंकि सब्सक्राइब्ड कैपिटल में 2 पार्ट बनती है। सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप वो तभी खुलता है जब कंपनी या तो कम कॉल करे, जैसे कि 3 इंस्टॉलमेंट थी, खाली कंपनी ने 2 इंस्टॉलमेंट कॉल करी और लास्ट की इंस्टॉलमेंट कंपनी डिड नॉट मेक, ऐसे लिखा हो, या शेयर होल्डर फेल करे, उसको बोलते हैं सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। अब इसमें तो कुछ आएगा ही नहीं, नॉट फुल्ली पेड अप। आप दोनों दिखा दिया करो, ज़्यादा बेटर है, और दोनों का टोटल करके यहाँ दिखाएंगे। ये रहा, ये 3 लाख रुपये। क्लियर हो गया। ये ऐसे था भाई। इसके अंदर कौन सा आएगा सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में, जब कंपनी पूरे 100 रुपये कॉल करती है, यानी कि अपनी फेस वैल्यू को इक्वल कॉल करती है और शेयर होल्डर पे कर दे, वो इसमें दिखा दो। इसमें क्या दिखाएंगे कि कंपनी ने या तो कॉल ही कम कर रखी हो, जैसे उसने जो है लास्ट की कॉल नहीं बना रखी हो, तब आएगा, या कोई शेयर होल्डर फेल कर दे, दोनों का सम होके वहाँ आएगा। अब ये बैलेंस शीट पे आओ, यहाँ लिखो इक्विटी एंड लायबिलिटी। सबसे पहले इसके अंदर आएगा शेयर होल्डर फंड, चलो इसी के अंदर आएगी आपकी शेयर कैपिटल। याद रख लो, जो ये 3rd नंबर की थी। 3 कैपिटल हो गई, ऑथराइज हो गई, इशूड हो गई और सब्सक्राइब। 2 कैपिटल तो बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट नहीं होगी। ये तो इन्वेस्टर को पता होना चाहिए कि कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल कितनी है लाइफ की, आउट ऑफ विच कितने इशू करे। आज जो चल रही है सब्सक्राइब पब्लिक ने कितना कर रखा है वो है। यहाँ लिखो सर कैपिटल के आगे नोट नंबर, जैसे जो नंबर 1 था ना, ये नोट करके लिखो, और ये या 3 लाख रुपये, ये ऐसे शो करते हैं। ये थी इस कंपनी की बैलेंस शीट। तो नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही आगे कंटिन्यू करते हैं। आप यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं।